Hello everyone. Today we are going to discuss the syllabus of subject history of fourth semester student of पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आज हम बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका हिस्ट्री का सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर द पेपर सेट एंड कैंडिडेट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। द सिलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स। जो आपका सिलेबस होगा वो 4 यूनिट्स में डिवाइड होगा। देयर शैल बी 9 क्वेश्चंस ऑल। जैसे अभी आपने थर्ड सेमेस्टर के अपने एग्जाम दिए वैसे ही आपका पैटर्न फोर्थ सेमेस्टर में भी यूज़ करेगी पंजाब यूनिवर्सिटी, बस जो आपका सिलेबस है सिलेबस चेंज रहेगा। देयर शैल बी 9 क्वेश्चन इन ऑल। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, आपके वो 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपको कोई 9 अटैम्प्ट करने होते हैं। 9 आपके 2 मार्क्स के वो अटैम्प्ट करने होते हैं आपको, जो आपके यहाँ आपका 18 मार्क्स कवर हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन। 4 आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं जो 18 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे आपके यहाँ 72 मार्क्स बन जाते हैं। जो आपके जो क्वेश्चन आप लॉन्ग अटैम्प्ट करते हो, हर यूनिट में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं और आपको कोई एक अटैम्प्ट करना होता है, वो 18 मार्क्स का होता है। ठीक है, फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स अब यहाँ इंटरनल असेसमेंट की बात करी गई है सेकेंड पॉइंट में। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स की इंटरनल असेसमेंट कैसे जाती है, जैसा वो आपका एग्ज़ाम करके आते हैं, जैसे वो आपका 90 मार्क्स का एग्ज़ाम करके आएंगे वैसे उन्हें अपनी इंटरनल असेसमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ किसी स्टूडेंट कोई प्राइवेट कैंडिडेट है, उसका 90 मार्क्स में से उसके 80 मार्क्स उसके आए। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी उसे 10 में से 10 मार्क्स प्रोवाइड कर देती है इंटरनल असेसमेंट में। अगर किसी के कोई प्राइवेट कैंडिडेट उसके 90 में से 50 मार्क्स आए हैं थ्योरी पेपर में, तो पंजाब यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग उसे 7, 8, 6 जितने मार्क्स देना चाहे उसके अटेम्पटेशन ऑफ एग्जाम से उसकी इंटरनल असेसमेंट जाई जाती है। ठीक है, 1 क्वेश्चन अब द थर्ड आपका पॉइंट वो है 1 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4 शैल बी सेट ऑन मैप। आपका एक क्वेश्चन मैप पे आएगा ही आएगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो ईच ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होगा वुड कवर अबाउट 1/3 ऑफ अ टॉपिक डिटेल इन सिलेबस में। आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करी गई है यहाँ, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है मैप में। मैप आपका 10 मार्क्स का आएगा। जो आपको प्लेसेस आपको फिल करनी होगी वो 10 मार्क्स की होगी, पर जो आपको उसका एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना होगा वो आपका 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब कैसे होगा वो भी बताया गया है। इन केस वो पेपर चूज करता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको फिल करनी होती है, आस्क करते हैं वो स्टूडेंट को टू मार्क 5 प्लेसेस ऑन मैप, 2 मार्क्स की। 10 मार्क्स कैसे है कि आपने कोई 5 प्लेसेस मैप में फिल करनी होती है, वो 2 मार्क्स की होती है। एंड राइट एक्सप्लेनेटरी नोट, आपको किसी 2 पे एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना होता है, वो आपका 2 मार्क्स के होते हैं। तो आपका कैसे होता है ऑन एनी 4 ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो आपका 8, मतलब कि आपको किन्हीं 4 पे एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना होता है, वो 2 मार्क्स का होता है। तो आपके यहाँ 8 मार्क्स यहाँ बन जाते हैं और 10 मार्क्स यहाँ, तो आपके ऐसे करके यहाँ 18 मार्क्स बन जाता है मैप में। अब हम सिलेबस देख लेते हैं क्या है। देखो जो पेपर आपका है टोटल 100 मार्क्स का, थ्योरी आपकी 90 मार्क्स की, इंटरनल असेसमेंट आपकी 10 मार्क्स की होती है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस में जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, उनकी इंटरनल असेसमेंट उनके कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं। आपको टाइम कितना मिलता है पेपर अटैम्प्ट करने के लिए? 3 आवर्स। अब देख लेते हैं क्या सिलेबस है। यूनिट 1 की अगर हम बात करें जाए, यूनिट 1 में आपको आएगा फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म। इसके अंदर आप वीडियो हमारी देख सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ सिखिज्म की, जो सिखिज्म का कंसेप्ट था कैसे इवॉल्व हुआ था, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ सिखिज्म के नेम से। देखिए फर्स्ट आपका यूनिट हो जाएगा फाउंडेशन ऑफ सिखिज्म, लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अंगद एंड गुरु अमरदास जी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म, कि उनका जो डिफरेंट हमारे गुरुज थे सिखिज्म में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सेकंड आपका आ जाता है इसमें फर्स्ट यूनिट में टॉपिक, वो आ जाएगा आपका कंसोलिडेशन ऑफ सिखिज्म, की कंसोलिडेट कैसे करा सिखिज्म को गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने। कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ की, डिफरेंट गुरुज ने अपनी अपनी टीचिंग्स दी, अपनी अपनी बातें कही, उनका कंपाइलेशन करके गुरु आदि ग्रंथ बना। कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मार्टरडम ऑफ गुरु अर्जुन देव जी की, क्या कॉजेज एंड मार्टरडम क्या सिग्निफिकेंस है। थर्ड आपके पास टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिखिज्म, की सिखिज्म का कैसे ट्रांसफॉर्म, गुरु हरगोबिंद सिंह की मीरी पीरी वाली पॉलिसी। देखो आप यहाँ गुरु हरगोबिंद सिंह न्यू पॉलिसी कॉज, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एससीबी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये। कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मार्टरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर जी का क्या कॉजेज ऑफ
मार्टिरडम के क्या कारण थे, ये सारे जो टॉपिक हैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, अपने रिलीजन को जानने के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पंजाब स्टूडेंट है, आप हिस्ट्री आपने सब्जेक्ट लिया, आप ओरिजिन पंजाब से हो, आपको ये सारे टॉपिक अच्छी तरह पता होने चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको, अपने रिलीजन की, अपने प्लेस की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ खालसा बाय गुरु गोबिंद एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कैसे खालसा कैसे गुरु गोबिंद जी ने शुरू करा, उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी। अब आपके पास है यूनिट सेकंड में क्या है सिलेबस, सिख स्ट्रगल इन द 18th सेंचुरी में कैसे सिख स्ट्रगल हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रूल बाय बंदा सिंह बहादुर, सिख मिसल्स बनी दल खालसा गुरमता। फिफ्थ जो टॉपिक आपके पास आ जाता है वो आता है पंजाब अंडर रंजीत सिंह, रंजीत सिंह के अंदर पंजाब कैसा, सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एंग्लो सिख रिलेशन अप टू 1939, एंग्लो सिख वॉर्स आ जाती हैं। फिर आप अगर यहाँ से टॉपिक कवर कर ले तो आपको एससीपी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर 1849 1857, क्योंकि यही आपका सिलेबस जो आपका अभी आप 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, यही आप अपना 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे, किसके अंदर, एससीपी में, हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब का। अगर आप 5th सेमेस्टर का सिलेबस देखते हो तो आपका यही हिस्ट्री वाला सारा सिलेबस आपका एससीपी में आता है 5th सेमेस्टर में, जब आप 3rd ईयर में एडमिशन लोगे। तो अगर आपने यही नोट्स फॉर्म कर लिए, कुछ नोट्स मेरे पास भी है, मैं आपको यहाँ चैनल पे शेयर कर दूंगी, अगर आप यही अच्छे से पढ़ ले तो आपको 5th सेमेस्टर जिसके बाद एससीपी है तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, एटलीस्ट 95% उसे हेल्प मिल जाती है। यूनिट 3rd जो आपको है न्यू ब्रिटिश पॉलिसी आ जाती है इसके पास, एजुकेशन, इरिगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की क्या पॉलिसी थी। 9 टू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आ जाते हैं आपके, निरंकारिस का, नामधारिस का, अधर्म सिंह सभा एंड अहमदियाज की, ये मूवमेंट्स आ जाते हैं इनके, सोशल और रिलीजियस मूवमेंट। 10th आपके पास टॉपिक आता है पॉलिटिकल अवेकनिंग, जिसमें एजिटेशन ऑफ 1907 और गदर मूवमेंट, ये यूनिट 3 में आ जाता है आपका। यूनिट 4th में आपके पास अब एक क्वेश्चन तो आपको मैप पे कंपलसरी आएगा ही आएगा। अगर बाकी किसी टॉपिक पे देखना चाहते हैं, ये देखो जो 11 टॉपिक है आपका वो है ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, भगत सिंह, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका ये वाला सेमेस्टर, मैं कहूँगी अगर जिसने ये सेमेस्टर अच्छी से पढ़ लिया ना तो सिखिज़्म का कंसेप्ट चाहे हो, चाहे पंजाब की हिस्ट्री हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो या किसी भी प्लेस से हो, आपको पढ़ के इतना अच्छा लगेगा। इंडिया के नेशनल मूवमेंट तक का सफ़र है इस सेमेस्टर से आपका। डेवलपमेंट फ्रॉम 1947 से 1960 सर्कम लीड टू पार्टीशन एंड रिहैबिलिटेशन, डिमांड फॉर पंजाब सूबा, कि पंजाब सूबा की कैसे डिमांड उठी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैप आ जाता है आपका, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस जो आपको मैप में फिल करने को, जैसे आपसे कोई 5 फिल करने को कहेंगे आपको, वो 2 मार्क्स की, तो आपके मैप फिल करोगे आप 10 मार्क्स का, और एक्सप्लेनेटरी नोट आप किन्हीं 4 पे लिखोगे वो 2 मार्क्स के, तो आपको 8। जो आपको मैप भी आएगा वो प्री पार्टीशन पंजाब का है। हाँ जी, अब देखते हैं आनंदपुर साहिब है प्लेसेस में, गोइंडवाल है, खरतपुर साहिब है, हरगोबिंदपुर है, करतारपुर है, ननकाना साहिब, लाहौर, मुखलिसपुर, कोदेन, रोपड़, अमृतसर, लियालपुर, मोंटेगोमेरी, सरगोधा, माछीवाड़ा, जायतो, ठीक है। ये आपका मैप है, ये आपका जो मैप है वो आपका है प्री पार्टीशन पंजाब का मैप। और जो आप बुक, अगर ये तो वैसे सजेस्टेड रीडिंग्स है कि आप कौन सी रीडिंग्स ले सकते हो, पर जो आपको बुक है वो एसबी सबरवाल लग रही है हिस्ट्री में, जो आपको बेस्ट लगे आप वो बुक ले सकते हो, जो आपको पढ़ने में अच्छी लगती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने डिस्कस करा है 4th सेमेस्टर का हिस्ट्री का सिलेबस फॉर बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट, ठीक है।